नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहे हैं या मोबाइल, एलईडी टीवी, इन्वर्टर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग करते हैं तो कैपेसिटर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैपेसिटर के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं और पोलर कैपेसिटर क्या होता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कैपेसिटर कितने साइज में आता है और देखने में किस किस प्रकार का होता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। कैपेसिटर के मुख्य प्रकार दोस्तों, कैपेसिटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला पोलर कैपेसिटर, दूसरा नॉन पोलर कैपेसिटर। लेकिन इस वीडियो में हम केवल पोलर कैपेसिटर को अच्छे से समझेंगे। पोलर कैपेसिटर क्या होता है? पोलर कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पहले से तय होते हैं, यानी इस कैपेसिटर की एक साइड प्लस होती है और दूसरी साइड माइनस होती है। इसी कारण से इसे पोलर कैपेसिटर कहा जाता है। इस प्रकार के कैपेसिटर को सर्किट में लगाते समय पोलैरिटी का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। पोलर कैपेसिटर उल्टा लगाने पर क्या होता है? दोस्तों, अगर पोलर कैपेसिटर को गलती से उल्टा जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट गर्म होने लगता है। धीरे धीरे कैपेसिटर के अंदर प्रेशर बन जाता है। इसी प्रेशर की वजह से कैपेसिटर फूल सकता है, उसमें से लिक्विड लीक हो सकता है और कई बार कैपेसिटर फट भी जाता है। इसीलिए टेक्नीशियन हमेशा पोलर कैपेसिटर को सही डायरेक्शन में लगाता है। पोलर कैपेसिटर की पहचान कैसे करें? पोलर कैपेसिटर को पहचानना बहुत आसान होता है। अधिकतर कैपेसिटर पर एक सीधी लाइन या स्ट्रिप बनी होती है जो नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है। जिस साइड पर यह लाइन होती है वही माइनस साइड होती है। इसके अलावा अक्सर प्लस पिन थोड़ी लंबी होती है। पोलर कैपेसिटर के प्रमुख प्रकार। पोलर कैपेसिटर मुख्य रूप से दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, दूसरा टेंटेलम कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ये सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पोलर कैपेसिटर होता है। ये सामान्यतः गोल सिलेंडर आकार का होता है, ऊपर से एल्यूमिनियम कैप लगी होती है और बॉडी पर नेगेटिव स्ट्रिप बनी होती है। इस कैपेसिटर का उपयोग ज़्यादातर पावर सप्लाई सर्किट में किया जाता है, जैसे एसएमपीएस बोर्ड, एलईडी टीवी पावर सेक्शन, एम्पलीफायर सर्किट, इन्वर्टर सर्किट आदि। टैंटलम कैपेसिटर। टैंटलम कैपेसिटर भी पोलर कैपेसिटर होता है, लेकिन ये साइज में काफ़ी छोटा होता है। ये अधिकतर मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया जाता है। इस कैपेसिटर में पोलैरिटी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। कैपेसिटर कितने साइज में आते हैं? दोस्तों, कैपेसिटर अलग अलग साइज में मिलते हैं। कुछ कैपेसिटर बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम एसएमडी कैपेसिटर कहते हैं। ये मोबाइल, एलईडी टीवी और मॉडर्न सर्किट बोर्ड में लगाए जाते हैं। कुछ कैपेसिटर मीडियम साइज के होते हैं जो अडेप्टर और पावर सप्लाई बोर्ड में मिलते हैं, और कुछ कैपेसिटर बहुत बड़े साइज के होते हैं जो इन्वर्टर, एम्पलीफायर और हैवी पावर सर्किट में लगाए जाते हैं। वैल्यू के हिसाब से साइज। कैपेसिटर का साइज उसकी माइक्रोफैरड वैल्यू पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे कैपेसिटर का साइज भी बड़ा होता जाता है। उदाहरण के लिए 10 माइक्रोफैरड छोटा होता है, 100 माइक्रोफैरड उससे बड़ा होता है, 1000 माइक्रोफैरड और भी बड़ा होता है, और 10,000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। कैपेसिटर देखने में किस किस प्रकार के होते हैं? कैपेसिटर देखने में एक जैसे नहीं होते। कुछ कैपेसिटर गोल आकार के होते हैं, कुछ बॉक्स टाइप होते हैं, कुछ फ्लैट डिज़ाइन में होते हैं और कुछ चिप टाइप एसएमडी कैपेसिटर होते हैं। हर सर्किट के अनुसार कैपेसिटर का डिज़ाइन अलग होता है। टेक्नीशियन के लिए ज़रूरी बात, जब भी कैपेसिटर बदला जाए वोल्टेज रेटिंग समान या अधिक होनी चाहिए। माइक्रोफैरड वैल्यू वही होनी चाहिए। पोलैरिटी ज़रूर जांचनी चाहिए और फूला हुआ कैपेसिटर कभी रीयूज़ नहीं करना चाहिए। यही छोटी छोटी सावधानियां एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान होती हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कैपेसिटर के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं,
पोलर कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कितने साइज में आता है और कैपेसिटर देखने में किस किस प्रकार का होता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे नॉन पोलर कैपेसिटर क्या होता है और पोलर तथा नॉन पोलर में क्या अंतर है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।